एज ए टेस्टर डे टू डे हम लोग नए नए बग एप्लीकेशन में से फाइंड करते हैं और रेज करते हैं, और डेवलपर लोग वो बग फिक्स करते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि हमने जो भी बग फाइंड किया और हमने एक डेवलपर को असाइन किया, तो वो डेवलपर खुद फिक्स नहीं करता, वो दूसरे बंदे को या तीसरे बंदे को दे देता है। तो उसका मीनिंग क्या है, होता क्या है एक्चुअली कि डेवलपमेंट टीम में भी अलग अलग पार्ट होता है। कोई फ्रंट एंड में काम करता है, कोई बैक एंड में काम करता है। तो हमने अभी कोई बग ऐसा हो कि हमने फ्रंट एंड वालों को असाइन किया, बट वो बग एक्चुअली बैक एंड का बग होता है। वो अपनी साइड से बेसिक एनालिसिस करता है और उसको पता चलता है कि ये बग तो बैक एंड का है, तो ये बैक एंड वाला बंदा फिक्स करेगा। तो उसमें थोड़ा डिले हो गया, वो ना हो। और अगर हमें आइडिया है कि क्लाइंट साइड वैलिडेशन और सर्वर साइड वैलिडेशन क्या है, तो हम प्रोसेस स्पीड अप करते हैं और डेवलपमेंट एक्टिविटी में हम थोड़ा उसको हेल्प करते हैं, और एज ए टेस्टर हम प्रोसेस में थोड़ा वैल्यू ऐड करते हैं। तो आज समझते हैं कि क्लाइंट साइड वैलिडेशन और सर्वर साइड वैलिडेशन क्या है। उसके पहले ये वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और फंडू टेस्टर को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। कैमरा रोलिंग एक्शन। तो इसमें हम देखने वाले हैं क्लाइंट साइड और सर्वर साइड वैलिडेशन क्या है। तो बेसिकली हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है क्लाइंट साइड और क्या है सर्वर साइड वैलिडेशन। उसके बाद हम उसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, और वो एज ए टेस्टर हमें कैसे हेल्प करेगा। तो सबसे पहले कि देखते हैं कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड वैलिडेशन क्या है। हम जो भी डे टू डे एप्लीकेशन यूज करते हैं या जो भी एप्लीकेशन टेस्ट करते हैं, तो हम एप्लीकेशन कैसे यूज करते हैं। वेब एप्लीकेशन हो गई तो हम ब्राउजर में खोलेंगे, मोजिला हो गया, क्रोम हो गया। या फिर अगर मोबाइल एप्लीकेशन है तो हम एंड्रॉयड में यूज करेंगे या iOS फोन में यूज करेंगे। तो वो जो बेसिक जो हम देख रहे हैं वो हो गया हमारा क्लाइंट। और बैकएंड सर्वर, सर्वर क्या हो गया कि जो भी डेटा हम यहाँ से क्लाइंट में से पास कर रहे हैं वो डेटा सर्वर में जाएगा और सर्वर में प्रोसेस होगा। तो यहाँ के दो टाइप की एप्लीकेशन या दो टाइप की अलग अलग एक्टिविटी की बात हो रही है। एक हो रहा है हमारा ब्राउजर और एक हो रहा है बैकएंड। तो जो ब्राउजर पे जो हो रहा है उसको हम बोलते हैं क्लाइंट, और जो पीछे का जो भी एक्टिविटी हो रहा है उसको बोलते हैं सर्वर। तो दोनों को अलग अलग जगह पे अपनी साइड से अलग अलग वैलिडेशन होता है। तो वो वैलिडेशन हमें टेस्ट करना है, और हमें कोई भी इश्यू मिलता है तो वो हमें मेक श्योर करना है कि वो फ्रंट एंड का इश्यू है या बैक एंड का इश्यू है। तो सबसे पहले हम उसका एग्जांपल देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम फेसबुक पे चलते हैं, facebook.com, एंड हम यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे मैं क्लिक करने वाला हूँ। और वो मेक श्योर करने के लिए कि वो फ्रंट एंड का वैलिडेशन है या बैक एंड का वैलिडेशन है, तो वो कैसे पता चलेगा। हम यहाँ पे इंस्पेक्टर में जाएंगे, राइट क्लिक करके, और जो भी एक्टिविटी हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे बेसिक एक्टिविटीज दिखेगी, क्या क्या हो रहा है, क्या फील्ड है, उसका वैलिडेशन क्या है, उसके बारे में दिखेगा। और नेटवर्क टैब में क्या होगा कि जो भी कम्युनिकेशन होगा वो वाया एपीआई से होगा। तो एपीआई बेसिकली क्या है कि एक फॉर्म है, ये इसमें क्या लिखा है, फर्स्ट नेम है, सरनेम है, मोबाइल नंबर, न्यू पासवर्ड। तो वो डेटा हम फिल करते हैं और वो डेटा सर्वर में जाएगा। तो उसके लिए एक फाइल बनेगा, जेसॉन फाइल हो गया, एक्सएमएल फाइल हो गया, और ये फाइल ऐसा दिखता है। तो वो फाइल से डेटा वो सर्वर पे जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि मेरे को देखना है कि फ्रंट एंड वैलिडेशन है या बैक एंड वैलिडेशन है। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट नेम पे क्लिक नहीं किया, ये फील्ड पूरा रेड हो गया। अब मैं सीधा मोबाइल नंबर पे जा रहा हूँ। तो मोबाइल नंबर पे मैं जाऊंगा तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया मोबाइल नंबर पे और कुछ डेटा डालूंगा। अब मैं पासवर्ड पे क्लिक किया, सरनेम, पासवर्ड पे मैं गया, मैंने पासवर्ड में कुछ एंटर नहीं किया, तो ये पूरा रेड हो। यहाँ पे मैंने कोई भी एक्टिविटी नहीं किया है, कोई भी कॉल सर्वर पे नहीं गया है। अगर कॉल गया होता तो यहाँ पे नेटवर्क टैब में दिखता है। तो वो कैसे मेक श्योर करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे मैं निशान एंटर करता हूँ, यहाँ पे मैं लास्ट नेम मेरा एंटर करता हूँ, सरनेम, और मैं साइन अप करता हूँ। तो जैसे ही साइन अप करूंगा आपको यहाँ पे नेटवर्क टैब में एपीआईस दिखेगा, एपीआईस कॉल होगा, गेट एपीआई है, पोस्ट एपीआई है। तो मैं साइन अप पे ऊपर क्लिक करता हूं तो देखा यहाँ पे गेट एपीआई कॉल हुआ है। और अगर मैं गलत पासवर्ड डालूंगा और ये कुछ डालूंगा, फिर से साइन अप करता हूँ, ये फिर आप देख रहे हो गेट एपीआई, पोस्ट एपीआई, ये सब कॉल हुआ है।
तो उसका मीनिंग क्या है कि वो डेटा सर्वर पे गया और सर्वर से प्रोसेस हुआ डेटा और मेरे पास आया। तो इनिशियली जो वैलिडेशन है वो क्लाइंट साइड का वैलिडेशन है, यहाँ पे फील्ड में वैलिडेशन होगा, उसमें सर्वर का कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो सबसे पहले उसका डिफरेंशिएट समझते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि हम उसको कैसे यूजफुल है, हम टेस्ट करेंगे तो वो सर्वर साइड और क्लाइंट साइड कैसे मेक श्योर करेंगे कि वो करेक्ट है या नहीं। तो सबसे पहले क्लाइंट साइड वैलिडेशन क्या होता है कि वो फास्ट एंड सिंपलर होता है, क्योंकि जो भी हम एंटर करने वाले हैं वो इंस्टेंट हमें पता चल जाएगा कि हमने गलत पासवर्ड डाला है या कोई फील्ड हमने एम्प्टी छोड़ दिया, तो हमें इंस्टेंट पता चल जाएगा, वो सर्वर पर जाने वाला नहीं है। लेकिन सर्वर साइड वैलिडेशन में क्या होगा कि क्लाइंट ने हमें पूरा डेटा हमने फिल किया, वो उसका जेसोन या एक्सएमएल डेटा बना, फिर सर्वर में गया, सर्वर से डेटाबेस में वैलिडेट होगा कि डेटाबेस के साथ या जो जहाँ पे भी जो भी प्रोसेस होना है वो पूरा प्रोसेस होगा और उसके बाद पता चलेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो क्लाइंट साइड वैलिडेशन है वो सर्वर साइड से फास्टर है या सर्वर साइड वैलिडेशन क्लाइंट साइड से स्लोअर है। दूसरा है कि क्लाइंट साइड वैलिडेशन में HTML, फिर एजाक्स, जावास्क्रिप्ट, ये सब चीज़ें होता है, और सर्वर साइड वैलिडेशन में VB, .NET, C#, पाइथन, रूबी, ये सारा बैकएंड जो टेक्नोलॉजी है वो सर्वर साइड वैलिडेशन में यूज होता है। उसके बाद है क्लाइंट साइड वैलिडेशन। तो क्लाइंट साइड वैलिडेशन बेसिक टाइप का वैलिडेशन है, उसमें कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता, वो बेसिकली यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव करने के लिए वो वैलिडेशन हम ऐड करते हैं कि उसने कोई फील्ड एम्प्टी छोड़ दिया या पासवर्ड में उसको 6 to 32 डालना था, उसकी जगह पे उसने 4 कैरेक्टर ही डाला, तो यूजर को सर्वर पे रिक्वेस्ट जाए उसके पहले यूजर को पता चल जाएगा और सर्वर पे लोड भी नहीं बढ़ेगा और उसको यूजर को इजीली पता चल जाएगा कि क्या उसने मिस्टेक किया है, उसके बाद वो साइन अप करेगा। और एडवांस वैलिडेशन क्या हो गया कि कोई मेरा जो क्रेडेंशियल है वो आपके पास है लेकिन पासवर्ड मैंने चेंज किया है, आपके पास पुराना पासवर्ड है, तो आप पुराना पासवर्ड से लॉगिन करने का ट्राई करोगे लेकिन वो लॉगिन होगा नहीं। तो होगा क्या कि वो सर्वर के पास करेक्ट पासवर्ड है, वो सर्वर वेरीफाई करेगा, तो एडवांस लेवल का वैलिडेशन हो गया, वो क्लाइंट से पता नहीं चलता। या फिर कोई सिक्योरिटी का वैलिडेशन है, वो सब चीजें सर्वर के पास होती है। तो क्लाइंट साइड बेसिक वैलिडेशन और सर्वर साइड एडवांस वैलिडेशन हो गया। अब बात ये आती है कि सर्वर साइड वैलिडेशन या क्लाइंट साइड वैलिडेशन मेरे को टेस्ट कैसे करना है और वो मेरे को हेल्पफुल कैसे होगा। तो फॉर एग्जांपल लेट से मैं अमेजोन पे चलता हूँ और अमेजोन में मैं एक मोबाइल फ़ोन सर्च कर रहा हूँ, लेट से iPhone 11। तो यहाँ पे मेरे को फ़ोन दिख रहा है। अब सारा डेटा वो सर्वर से आया है, मैंने सर्वर से रिक्वेस्ट किया कि मेरे को आईफोन देखना है, तो सर्वर ने मेरे को डेटा भेजा कि डेटा में क्या है कि फ़ोन का इमेज है, स्टार है, रेटिंग कितना मिला, नेम क्या है, प्राइस क्या है, उसका फीचर्स क्या है, ये सब सारी चीज़ें होगी। तो हो क्या रहा है कि बग क्या है कि मेरे को यहाँ पे प्राइस नहीं दिख रहा है। तो मैं कैसे मेक श्योर करूँ कि फ्रंट एंड का इश्यू है या बैक एंड का इश्यू है। तो सबसे पहले मेरे पास कोई भी चीज़ का एक्सेस नहीं है, तो मेरे को इनिशियली नेटवर्क टैब में जाना है और यहाँ पे XHR फिल्टर करना है और फिर से रिक्वेस्ट को हिट करना है। तो यहाँ पे सब चीज़ें मेरे को दिखेगा, जो API यहाँ पे हिट हुआ है वो सब चीज़ें मेरे को देखेगी और उसका मेरे को रिस्पॉन्स देखना है। ये तो अमेजोन ने रिस्ट्रिक्टेड किया है, बट आप अपनी जब वेबसाइट पे यूज़ करोगे तब आपको पता चलेगा कि रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, कि जो क्लियरली यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट आपको API में से मिलेगा, जो भी प्राइस है वो टेक्स्ट आपको प्राइस में API में से मिलेगा। तो अगर API में डेटा नहीं आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि बैकएंड डेटा मुझे भेज नहीं रहा है, तो वो सर्वर साइड का इश्यू हो गया या बैकएंड को इश्यू हो गया। वो मेरे को बैकएंड डेवलपर को असाइन करना है, उसमें फ्रंट एंड का कोई रोल नहीं है। और अगर API में से डेटा आ रहा है फिर भी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो हमें फ्रंट एंड डेवलपर को असाइन करना है और फ्रंट एंड डेवलपर वो फिक्स करेगा और वो इश्यू फ्रंट एंड को हो गया। बेसिकली फ्रंट एंड करता क्या है कि जो भी डेटा बैकएंड उसको दे रहा है वो तो बस उसको डिस्प्ले कर रहा है, उसके अलावा उसका कोई रोल नहीं है। या फिर यूजर जो डेटा फ्रंट एंड को दे रहा है वो डेटा बैकएंड को भेज रहा है और बैकएंड उसको स्टोर करेगा, प्रोसेस करेगा और एप्रोप्रिएट डेटाबेस में स्टोर करेगा। तो फ्रंट एंड को जो भी डेटा मिलता है वो डेटा डिस्प्ले करता है या पास ऑन करता है। अब बात आती है टेस्ट क्या क्या करना है। तो मान लो हम कोई भी एप्लीकेशन में साइन अप कर रहे हैं,
तो साइन अप करते समय हम हमारा प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, वो सब चीज़ हम डालेंगे। उसके बाद वो सारा डेटा डेटाबेस में जाएगा और डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। और जब हम लॉगिन करेंगे और हम एडिट प्रोफाइल में जाएंगे तो एडिट प्रोफाइल में भी हमें सेम चीज़ मिलेगा, हमारा प्रोफाइल पिक्चर मिलेगा, फर्स्ट नेम मिलेगा, लास्ट नेम मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा, वो सब हम एडिट कर सकते हैं। तो अब आप ये सोचो कि एक ही डेटा कितनी जगह पे स्टोर हुआ है या कितनी जगह पे दिख रहा है। तो कि साइन अप के टाइम पे सेम चीज़ आई, एडिट के टाइम पे सेम चीज़ आई और डेटाबेस में भी सेम चीज़ें हैं। तो ये तीनों की जगह पे साइन अप पेज में जो पासवर्ड की लेंथ है, जो फील्ड की, वो सेम चीज़ डेटाबेस में होनी चाहिए। और जब एडिट करते समय जो भी लेंथ है वो भी सेम होनी चाहिए। तो तीनों जगह पे सेम साइड का वैलिडेशन होना चाहिए। अगर उसमें मिसमैच है तो बग है। तो ऐसे हर एक एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं ऐसे मल्टीपल वेज में डेटा डिस्प्ले होगा या हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो वो हमें देखना है कि कहाँ कहाँ ऐसा चीज़ें हैं और कौन से सिनेरियो मिस ना हो जाए। कभी कभी क्या होगा कि हम साइन अप करते हैं और तब देखते हैं कि सारा वैलिडेशन सही है, लेकिन जब एडिट करते हैं, एडिट करते टाइम वो कुछ और ही वैलिडेशन होता है। वहां पे 6 to 32 की जगह पे 6 to 20 का वैलिडेशन होता है। तो वो पासवर्ड वहां पे एडिट करने में या डेटा प्रोसेसिंग में कोई इश्यू आएगा और कभी क्रैश हो जाएगा एप्लीकेशन या कोई ना कोई हमें बग्स मिलेंगे। तो वो मेक श्योर करना है कि हर एक जगह पे वैलिडेशन सेम है, क्लाइंट पे और सर्वर पे। तो आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया है और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और फंडू टेस्टर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल सुबह नए सेशन के साथ। धन्यवाद।